22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश राममय हो चुका है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ राम का नाम है। इस ऐतिहासिक पल के लिए अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है। श्याम रंग, हाथों में धनुष बाण, ललाट पर तिलक के साथ रामलला अपने बाल स्वरूप में भक्तों को बड़े प्यारे लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर खूब वायरल हो रही है। हर कोई अपने आराध्य को बस निहारे जा रहा है। मूर्ति की जो तस्वीर आई है उसमें रामलला की आंखों पर पट्टी बंधी दिख रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ही आंखों से पट्टी हटाई जाएगी। अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? जब मूर्ति स्थापित हो गई, पूर्ण श्रृंगार हो गया, तब भी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? इसके पीछे की वजह क्या है? आप खुद ज्योतिषाचार्य धनंजय उपाध्याय से जानिए मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी का कारण। देखिए, मूर्ति पे आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा तब तक नहीं हुई रहती है। प्रतिष्ठा होने का मतलब उसको एक जगह स्थापित कर देना, वो फिर चलायमान नहीं होगी। और अगर वो चलायमान होगी, नेत्र से नेत्र मिल जाएंगे तो किसी भी भक्त के साथ भगवान चले जाएंगे। इसी वजह से आंखों पर पट्टी बांध के तब उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। और जब प्रतिष्ठा हो जाती है तब भी उनके पट्टी को वो हटाया जाता है नेत्र से। जब प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाती है तब मूर्ति की आंखों पर बंधी पट्टी को खोल दिया जाता है और इस दौरान मूर्ति के सामने एक दर्पण यानी कि शीशा रखा जाता है, जो कभी कभी पट्टी खोलने के दौरान टूट जाता है। लोग इसे एक चमत्कार समझते हैं। तो चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं कि आखिरकार दर्पण क्यों रखा जाता है और भगवान की आंखों की पट्टी हटते ही ये शीशा टूट क्यों जाता है। जिस मूर्ति के सामने रखा हुआ दर्पण टूटता है, माना जाता है कि उस मूर्ति में भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, भगवान इसमें विद्यमान है। उन्हीं के वेग से वो दर्पण टूटता है और तब उस समय सब जयकारा करते हैं कि भगवान का स्थापना हो गया, भगवान अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। कहीं भी आप हैं, एक ही जगह अगर लगातार नेत्रों से देखेंगे तो आपके नेत्र की जो ज्योति है वो उस स्थान पर प्रभाव डालेगी ही डालेगी। भले आपको पता न चले, लेकिन वो प्रभाव डालती है। जैसे बच्चों को नज़र लगता है ना, अगर लगातार कोई देखता है तो बच्चों को नज़र लग जाता है कहते हैं। तो ये हमारे नेत्र की फोटान किरणें होती हैं जो कि उस चीज़ पे पड़ती हैं और उसको प्रभावित करती हैं। ऐसे ही फोटान का वेग निकलता है और दर्पण टूट जाता है। वो शुभ होता है और ऐसी क्रिया कराई जाती है। ऐसा भी कहा जाता है मूर्ति की पट्टी खोलते समय ध्यान दिया जाता है कि उसके ठीक सामने कोई ना हो, वरना वो ऊर्जा शक्ति मानव शरीर के लिए सहन करने योग्य नहीं होती है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पट्टी को मूर्ति के बगल में खड़े होकर खोला जाता है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्मकर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।